चैप्टर डालो परसेंटेज। क्वेश्चन लिखो। यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% में उस संख्या का 11 सही 1/9% में उस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 1320 हो जाती है। 1320 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, तुम चाहो x मान लो और चाहो तो बिना x माने भी कर सकते हो। अब अभी तुमको बता भी चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि कैसे इसको किया जाता है। अब देखो इसमें कहा गया है कि 1% दिया गया 11 सही 1/9%। ठीक, इसका मान कितना होगा? 100/9 यानी 1/9। एक बटे 9। ठीक, अब वो कहता है कि एक संख्या है जिसमें क्या है कि एक संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9 जोड़ा जाता है। तो इधर ध्यान दो, 1/9 है यानी वो संख्या कितनी थी? 9। उसमें क्या जोड़ा गया है? 1 जोड़ दिया गया है। यही तो है इसका मतलब। एक संख्या है जिसमें से क्या किया गया है, उसी संख्या का 11 सही 1/9% क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। तो वो संख्या 1/9 है। तो 9 वो संख्या थी। कई सवालों में इसे करवाया ना कि 9 वो संख्या थी मगर 1 क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अभी तक करवाते थे ना, जब उसमें फिर 3 बार गुणा करते थे, फिर वैल्यू जनसंख्या वाला निकाला है ऐसे ही करके। तो ऐसे ही ये है, उस संख्या में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया 1। ठीक, तो 9 में 1 जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो वो संख्या हो जाती है 1320 यानी 10 बराबर 1320। तो 1 बराबर हो जाएगा 132। तो अब निकालना है मूल संख्या। मूल संख्या क्या थी? 9। अगर उस संख्या में यानी मूल संख्या में हमने 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है? 10। तो 10 हमारा 10 सवाल के कितने के बराबर हो जाता है? 1320 के। यानी मूल संख्या थी 9, 9 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 10। 10 क्या हो गया? मूल संख्या कितनी थी? 1320 यानी 1 बराबर 132 के। तो 9 बराबर, अब इसके 100 यानी यहाँ 1 था, इसमें क्या किया? 9 का गुणा किया। 9 का गुणा किया तो 132 में क्या हो जाएगा? 9 का गुणा करोगे, गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 1 9 1 के 9 और 9 2 11। एक ये तरीका है। और एक तुम x मान के भी कह सकते हो। x मान के देखो, एक संख्या है, इधर देख लो, एक संख्या है मान लो x, और उसी संख्या का कहता है उसी संख्या का 11 सही 1/9% उसमें क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। यानी संख्या तो x ही है फिर, मगर उसका कितना? 11 सही 1/9%। जब जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 1320। अब x का मान निकाल लोगे, यही आएगा। एक संख्या है, उसी संख्या में
उसी संख्या का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाता है तो 1120 हो जाता है। अब देखो यहाँ x है और यहाँ 11 से 1/9 का मान कितना हो जाएगा, x इंटू, हाँ चाहे 1/9 कर दो और चाहे 100/900 करना पड़ेगा, मगर तुम्हारा मान आएगा 1/9 ही। ठीक, करोगे इसको तो 100/9 और परसेंटेज हटाओगे तो 100/900, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे तो 100 से 900 कट गया, 1/9 ही आएगा। 1120 के 9 1 के 9 1 10, 10x बराबर 1320 गुणे 9। जीरो से ये जीरो खत्म, x बराबर देखो अभी मल्टीपल किया है 132 गुणे 9, यहाँ भी 132 गुणे 9 यानी 1188। दोनों तरह से आंसर एक ही आएगा। ये तरीका बेस्ट है। ये तरीका तुम क्या करते हो कि इसको तुम मुजबानी कर सकते हो, ये लिखने की, ये पढ़ने की, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा यहाँ लिखो 1/9 यानी 9 में 1 जुड़ गया 10, 10 बराबर 1320 के, तो 9 बराबर 132 गुणे 9। बस इसको करना पड़ेगा डायरेक्ट 132 गुणे 9 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 30% घटाने पर वह संख्या 1120 हो जाती है, 1120 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो x न लगाना, इसी से लगाना केवल, परसेंटेज पता हो, परसेंटेज का मान पता हो बस। अब क्या किया गया है, घटाया गया है कि बढ़ाया गया है, ये ध्यान देना है। अगर घटाया गया है तो घटाओगे, बढ़ाया गया है तो बढ़ाओगे। अब देखो क्या परसेंटेज दिया है, 30% घटाने पर। ठीक, तो 30% का वैल्यू कितनी होगी, 3/10। और क्या किया गया है, घटाया गया है, यानी 10 थी, 3 क्या कर दी गई, उसमें घटा दी गई, तो वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक, अब वो कहता है 7 बराबर वो संख्या कितनी हो जाती है, 1120 हो जाती है। यानी 7 जब ये घटा दिया गया है, ये संख्या मूल संख्या ये थी, उसमें 3 घटा दी गई तो संख्या प्राप्त हुई 7। यानी हमारा 7 सवाल के कितने के बराबर हो जाता है, 1120 के। तो हम क्या करेंगे, एक बराबर निकालेंगे तो 7 1 के 7 और 7 छंग 4 बचे ना, यहाँ पे 7 छंग 42 जीरो। अब हमें निकालना कितने बराबर है, 10 बराबर। मूल संख्या कितनी थी, 10, तो 10 बराबर हो गया 1600 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 160% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो करना उसी तरीके से, x मान के नहीं करना है तो बहुत देर लग जाती है। परसेंटेज वो कह रहा है कि संख्या क्या हो जाती है, 160% हो जाती है, अपने आप का कितना हो जाती है, 160%। तो क्या इसका परसेंटेज कितना आएगा, 8/5 यही आएगा। कर लो 160/100 यानी 8/5। तो एक संख्या थी 5 मगर उसमें कुछ जोड़ दिया गया, समझना, इसी जगह x लगाना नहीं पड़ेगा। एक संख्या थी 5 मगर उसमें कुछ जोड़ दिया गया तो वो संख्या हो गई 8, समझना, इसी जगह
एक संख्या थी 5, मगर उसमें कोई संख्या जोड़ दी गई तो वो संख्या हो गई कितनी? 8 हो गई। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई है? 64 जोड़ी गई है। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? प्लस का 3। तो 3 जब जोड़ी गई है तो कितने के बराबर हो गए है वो? सवाल के 64 के। तो 1 बराबर कितने को हो गया? 3 दूनी 6, 3 एक के 3, और वहाँ पे 0.33 ही आएगा। ठीक ठीक। तो 1 बराबर हो गया 21.33 के। अब निकालना कितना है हमको? 5। मूल संख्या कितनी थी? 5। 5 से क्या कर दोगे? मल्टीपल कर दोगे, तो हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 1 के 5, 1 6, 5 2 10। ये आ जाएगी वो संख्या। नहीं, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, 106.65। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में हाँ 9 सही 1/11%, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, ये लिखो, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% जोड़ने पर वह संख्या 240 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहला वाला था। क्या कहता है? 9 सही 1/11% जोड़ा जाता है। वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका? 1/11। ठीक। वो कहता है 11 वो मूल संख्या थी, हम मान लेते हैं 11 वो मूल संख्या थी, तो उसमें क्या करता है? वो 1 को जोड़ देता है। ठीक। तो 1 को क्या कर देता है? जोड़ देता है जब, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो वो संख्या हो जाती है, ये हमारे अनुसार हो जानी चाहिए 12, मगर सवाल के अनुसार कितनी हो जाती है? 240 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 20 के। 12 दूनी 40। अब हमें निकालना कितना? मूल संख्या निकालनी है, यानी 11। तो 11 बराबर 220। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान है, तो ए का वेतन कितना है? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो बेसिक लगा सकते हो और एक थोड़ा सा रेशियो बना के लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखने की बात है कि देखो, यदि उनकी बचत समान है, अगर बचत समान है तो बचत को क्या कर लोगे? समान कर लोगे। अब यहाँ पे 95% खर्च करता था, तो खर्च को तुम बराबर नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करोगे? बचत को बराबर करोगे। अगर बचत को बराबर कर लोगे तो एक रेशियो मिल जाएगा,
उस रेशियो में तुम क्या कर दोगे, मूल जो योगफल है उनके वेतनों का, उसका क्या कर दोगे, अनुपात में रेशियो निकाल लोगे, आ जाएगा। और एक कर सकते हो तुम x मान के। तो देखते हैं पहले क्या कहता है कि ए और बी का वेतनों का योग कितना है, 43,000 है ना। ठीक, वो ये कहता है कि ए जो है 95% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अब बी जो है 80% खर्च कर देता है। तो ए बचाता कितना है, 5% बचाता है। अब बी कितना बचाता है, 20% बचाता है। मगर वो ये कहता है कि ए का जो 5% है वो बी के 20% के बराबर है। यही तो कहा है बचत उनकी समान होती है, यानी ए का 5% बी के 20% के बराबर है। और ये क्वेश्चन लगभग ऐसे क्वेश्चन सब 1-2 दिन के क्लास के बाद हमने सब करवाए। छोटे छोटे जब क्वेश्चन बता रहे थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, उस समय ये बताया है। तो वो वैसे करना है। ए का क्या 5% बी के कितने के बराबर है, 20% के। ठीक, अब यहाँ देखो परसेंटेज से कट गया। ठीक, अब 5 चौको 20, यानी ए, अब बी को इधर ले आओ, ए अनुपात बी बराबर हो गया 4 तो ऊपर ही रहेगा और ये हो गया 1। इस रेशियो में क्या हो गया, इस संख्या को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, क्योंकि इनकी बचत समान थी तो यानी उनकी बचत इसी अनुपात में तो बटी होंगी। तो हम क्या करेंगे, 4 1 5, 5 बराबर 43 जो के हो गया, वो 43,000 के हो गया। तो 1 बराबर 5 40, 5 6 30। अब हमें निकालना किसका है, ए का कि बी का, ए का निकालना है। यानी ए की वैल्यू कितनी है, 4, ध्यान देना। तो 4 बराबर निकालना है हमको। 4 का क्या करोगे, मल्टीपल कर दोगे, 4 छंग 24, 4 8 32, 32 2 34, आंसर हो गया। अब देखो दूसरा तरीका भी देख सकते हो। वेतन निकालना है ए का, तो ए का ही वेतन मान लेते हैं। तो ए का वेतन कितना मान लें, माना ए का कितना है, ए का वेतन x। ठीक, तो बी का कितना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा 43,000 माइनस x। ठीक, अगर टोटल 43,000 है तो बी का क्या हो जाएगा, अगर ए का वेतन x रहा होगा तो बी का अपने आप कितना हो जाएगा, 43,000 माइनस x। फिर वो कहता है कि ए 95% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, x का 5%। अब बी के ये कितने, 43,000 माइनस x, बी के कितने के परसेंट के बराबर है, 20%। सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो, आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 को 20, मल्टीपल से हो गया। तो ये इधर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर 43,000 इंटू 4। अब ये 5 से तुम क्या करोगे, काटोगे, तो x बराबर हो जाएगा 5 से 43,000 काटोगे, अभी काटा है यहाँ पे, तो 8600 इंटू 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 34,400। यही पूछा गया है। तो चाहो तो इससे कर लो, चाहो तो इससे कर लो, मगर भाई इसी से करना, ये करने की ज़रूरत नहीं है कि x मान हो, इसमें कैलकुलेशन में क्या हो गई, बड़े हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, ए अपने वेतन का
85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है, अब उनके बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है? तो ए का वेतन कितना है? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या कहा गया है कि कम बचत क्या होती है? समान होती है। तो फिर सीधा क्या करोगे? बचतों को ही देख लोगे। तो बचत कितने वेतन है? कितना है टोटल? 40,000। 40,000 वेतन है, ठीक। अब वो कहता है ए का 5% कितना है? 85 खत्म कर देता है ना, यानी बचा कितना? 15%। अब बी का यानी 5%, ठीक। बस ध्यान देना केवल कि इनका अपोजिट हो जाता है। 5 एक के 5, 5 3 15, यानी 3:1 है तो 1:3 हो जाएगा, ठीक। और 1 3 1 4 4 बराबर 40 के, तो 1 बराबर किसका निकाला गया है? एक का माना गया है ना। तो 3 1 4 4 बराबर 40 के, ये देखो 4 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 10,000 का आंसर। राजू की आय, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत अच्छे समझना, अब बेसिक समझो, ये बेसिक ही है। केवल 20 सेकंड का सवाल है, बस केवल लिखना पड़ता है शुरुआत में, बाद में तो वो भी नहीं लिखना है। देखो ध्यान देना इधर, क्या कहता है? खर्च होता है, खर्च में जब बचत जोड़ते हो तो वो क्या बन जाती है? आय। आय बन जाती है कि नहीं बनती है? बेसिक आय यानी खर्च प्लस बचत बराबर आय। अब वो कहता है कि क्या कहता है? यदि उसके व्यय 20% अधिक है, आय जो है व्यय से जो है 20% अधिक है, तो हम व्यय को मानेंगे इस बार। बस सबसे पहले यही तो ढूंढा जाता है कि किसको मानना है। अगर तुम आय को मान लोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो इसमें क्या करोगे? व्यय को मान लो, आएगा सभी से, बस करना सही होता है। आय को मान लो 100, अरे वो खर्च को, तो आय कितनी हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी 20% एक्स्ट्रा, यानी 120। कितना आसान रहा यह लिखना। तो बचत कितनी हो जाएगी? 20 की हो जाएगी। ये लाइन बहुत आसानी से हो गई। अगर इसको मान लेते तो क्या करना पड़ता? 20% फिर यहाँ से निकालना पड़ता। x का 120% बराबर होती जो वो संख्या तुम मानते, जो भी मानते, 100 मानते तुम, फिर साल कह के x की जो वैल्यू आती तो उसको यहाँ लिखना पड़ता। ये भी नहीं कि यहाँ से तुम 20% घटा देते और लिख देते। 20% घटा देते तो गलत हो जाता, इस तरह निकालना पड़ता, फिर यहाँ रखते तुम। अब जैसे तुम देखो, समझने की समझ लो। अब 80% है, अब कह दिया जाए कि 20% इसमें जोड़ कर लिखिए, तो 20% का मतलब ये नहीं कि तुम 20 जोड़ दो और सीधा 100 लिख दो। इसका 20% निकालोगे तो 16 आएगा, यानी ये हो जाएगी 96।
इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगी 10, 20 और 120। अब वो क्या कहता है, यदि उसकी आय में 60% 70 आय में, आय उसके में। व्यय में 70% वृद्धि हुई अब इसमें जो है 60% की वृद्धि करता है और खर्च में 70 की। खर्च में 70% की वृद्धि करता है। ठीक, तो खर्च में 70% की वृद्धि कर दोगे तो 170। अब इसमें 60% की वृद्धि करोगे तो 120 गुणे 16 बटे 100 कर दो। 12 72, 12 1 के 12 और 12 7 192 यानी 19। ठीक, अब ये 170 खर्च कर देता है, उसके पास है 192 रुपये, तो बचे कितने 22। बचत कितनी एक्स्ट्रा आई +2 की, +2 हुआ और किससे हुआ 20 से गुणते 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10%। और क्या हुआ है वृद्धि हुई है। उसमें 4 ऑप्शन है, वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो यहाँ क्या हुई है वृद्धि हुई, प्लस हुआ था +2 यानी वृद्धि हुई। यहाँ लिख दो वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, और बचत में 10% की कमी होती है, और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, उसके व्यय में कितने % वृद्धि होगी। चलो भैया, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक खर्च आय वाला है ना, तो फिर इसी को लिखा रहने दे खर्च। ठीक, हाँ बताओ क्या कह रहा है। आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है, तो यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% कमी होती है तो उसके व्यय में कितने मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, मतलब तुम ऐसे ही ले सकते हो। 80% अगर उसने खर्च कर दिया, ठीक, 80% मान लो कि वो 80 है, तो 20 क्या हो जाएगी उसकी बचत हो जाएगी। अगर आय कितनी रही होगी 100 मानी गई हो, आय तो मान लो 100, तो क्या हो जाएगी कि 80 उसका खर्च हो जाएगा और 20 उसकी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। फिर वो क्वेश्चन में कहता है कि आय में 12% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आय में तुमको क्या करना है 12% की वृद्धि कर देनी है। तो 12% की तुम वृद्धि करोगे तो 100 में 12% की वृद्धि करो कितनी आएगी 112%। ठीक, परसेंटेज क्या मतलब वैल्यू भी 12% बढ़ा दी है तो वैल्यू हो गई 112। फिर वो कहता है कि बचत क्या हो जाती है 10% कम कर दी जाती है। तो बचत को तुमको बताया गया है इस बार, बचत क्या हो जाती है 10% से कम हो जाती है। तो 20 का 10% अगर कम करोगे तो ये आ जाएगी 18। अब भाई देखो ये निकालना आना चाहिए, हर क्वेश्चन में ये बताएंगे नहीं कि ये कैसे आया। ठीक, 10% यहाँ क्या हो गई कम कर दी गई, यानी 90 यानी 9 दूनी 18 यानी 18 हो जाएगी। 10% अगर कर दी ये क्या हो गया 18 हो गया। फिर वो क्या पूछता है उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब देखो तुमको पता है कि 18 क्या कर दिया उसने बचत की है, और ये मिलके ही तो 112 बनाएगा। ठीक, तो ये मिलके बनाएगा तो 18 क्या करोगे इसमें घटा दोगे, तो 18 घटा दोगे तो 12 तो ऐसे ही चले गए, 6 और चले गए तो ये कितना हो गया 94।
अब पूछा क्या गया है, प्रतिशत वृद्धि व्यय में पूछी गई है। तो व्यय में प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई, यहाँ से 14 की वृद्धि हुई, ठीक, 80 से। तो 14/80 इंटू 100, बस इतना करना था। कितना आएगा, 17 सही 1/2%, 70.5% आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 17.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों में खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। तो अगर आय मान लीजिए 100, तो खर्च कितना करेगा, 60। तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 40। फिर वो कहता है आय में 20% की वृद्धि कर देता है, तो 120 हो गई। अब वो कहता है कि खर्च में भी क्या कर देता है, 10% की वृद्धि कर देता है। तो 10% की वृद्धि कर दोगे तो 66 आ जाएगा, ठीक। 10% से निकालोगे 6 आएगा, 6 को जोड़ दोगे 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई तो ये देख लेना है, ये 120 है, ये 66, ये कितना हो जाएगा, 54। वृद्धि कितनी की हुई, 14 की। किससे हुई, 40 से। तो वृद्धि होगी, कर दोगे कितना आएगा, 35% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30%, शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। अपनी पत्नी और बेटे को देता है। अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी को कुल संपत्ति क्या थी। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा समझना है इसको। अब बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा बाद में उलझाए है केवल। देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग क्या करता है, धर्मदाय करता है, मतलब धर्म आश्रम में दान कर देता है। तो उसके पास थी 100, 30% अगर वो दे देगा तो उसके पास बचेगा कितना, 70। यानी कितना बचेगा, 70 ही बचेगा, ठीक। फिर वो कहता है कि शेष राशि का 30% और 25% तुरंत दे देता है। इसी जगह समझना, यही गलती हो रही थी।
वो कहता है शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% का ही देता है। पत्नी बेटे थे। हाँ, ना कि वो पहले पत्नी को देता है। देखना इसी जगह समझना, केवल यही जगह डाउट था ना, कि वह ये नहीं कहता कि 70 तुम्हारा शेष बचा और उसके बाद उसने क्या कह दिया 70 मतलब 30% दे दिया पत्नी को, और फिर वह नहीं, ये नहीं कहता कि उसी शेष का 25% दे दिया पुत्र को, ये नहीं कहता है। वो ये कहता है कि इसी 70 से 25% दिया गया है। बस क्वेश्चन में इतना अंतर था, इसी वजह से क्वेश्चन क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। देखो अब इसको क्या करोगे कि 100 का तुम्हारा 30% दे दिया उसने, 100 का 30% दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 70। और इस 70 से उसने 30% दे दिया पत्नी को, और इसी 70 से उसने 25% दे दिया पुत्र को। बस ये है कहा गया अलग से। अब इसका 70% अगर दिया जाएगा इधर, तो कितना दिया जाएगा इसका 30%, इसका हो जाएगा 21, और इसी से 25% दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी 4 1 4, 4 1 4, और फिर बचा 3, 4 7 28, और 4 5 20, ये दिया गया है। ना कि उसने ये कहा था कि इसी से क्या कर दो, शेष 30% दे दो, फिर उसी का से 25% नहीं कहा गया था। उसने कहा था कि ये जो 30% दे दिया गया है, और जो वैल्यू आई उसी से 30% दिया गया है, और साथ में उसी वैल्यू से 25% भी दे दिया गया है, क्रमशः दे दिया गया है। ना कि उसने ये कहा कि जो आया है उससे 30% दिया गया है, फिर उसी से शेष का 25% दिया गया है। थोड़ा सा अंतर हो गया था। अब कितना दे दिया टोटल, 70 ये दे दिया, 21 ये दे दिया, और 70.5 ये दे दिया। जोड़ो कितना हो गया ये, 7 1 8, और यहाँ 7 2 9 1 10, ठीक। 38.5, 38.5 ये हो जाएगा 38.5। अब वो हाँ, यहाँ 30 दे दिया गया ना, यहाँ 30, इसको जोड़ोगे 30, ये 20 और 17, यही तो दिया गया है ना। चाहे इसको जोड़ लो और 70 से घटा दो, नहीं जोड़ दो इसको, 38.5 38.5, पहले 70 था, 38.5 दे दिया गया, तो कितना बचेगा 0.5, और यहाँ बचा 31.5। ठीक। अब ये बराबर होगा 42 इंटू 3 के, 42 लाख है ये, 42 लाख, 42 लाख इंटू 3 के। अब इसको सॉल्व करो, कटेगा, पॉइंट हटाओ यहाँ से, 0 लगा दो, ठीक। 3 6 4 3 12। अब काटो, 3 1 के 3, 3 5 15, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, आ गया भाई तुम्हारा 400। यहाँ है 2 दूनी 4, तो 100 बराबर 400 लाख, ये कहा था।